चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना इसका क्लास 1 लाने का क्लास नंबर कितना है 3 है। इसके पहले ना 2 क्लास में करवा चुके हैं 600 क्वेश्चन, और आप लोग में से कोई भी नहीं देखे हैं 600 क्वेश्चन जो दो क्लास आया है। ये जो है अमित सर जो है ना स्टडी मूड जो सर हैं अमित सर, ये बुक का लास्ट में जो है ना कम से कम एक 1052 शायद 1000 प्लस क्वेश्चन है, 1000 प्लस क्वेश्चन है। तो उसका मतलब VVI क्वेश्चन अपने अनुसार दिए हैं। तो उसी का जो है ना 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका आज तीसरा क्लास है। कितना है? तीसरा क्लास है। आज 601 नंबर क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखें इस क्लास को, 2 क्लास नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिए। आपको दोनों क्लास ना यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और इसका फुल PDF 1052 क्वेश्चन का फुल PDF हम ट्रायम चैनल पे डाल चुके हैं। जो जिनको मतलब नहीं मिला है ट्रायम चैनल का मतलब नहीं मिला है PDF, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, इस वीडियो का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लिंक पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उस पर लिंक डाला हुआ है। लिंक पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये PDF फुल्ली जो है ना 1100 क्वेश्चन का आपको सारा मिल जाएगा। पूरा 25 पेज का था, सारा हम भेज चुके हैं। तो आज हम प्रैक्टिस जो है ना आज हम पढ़ते हैं 601 नंबर क्वेश्चन से। आप लोग जो है ना ध्यानपूर्वक पूरा क्लास देखिएगा, तभी जो है ना पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बाकी पीछे का 2 क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपका जो है ना पूरा रहेगा कि हाँ हम 1200-1300 क्वेश्चन जो भी था सर के द्वारा दिया गया था, तो सारा क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 601 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आप अगर क्लास देखो तो आपको पता होगा 600 क्वेश्चन तक हम करवा चुके हैं। देखिए आज पढ़ना है। देखिए 600 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। बिहार विधानसभा परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75। यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज क्लास 3 में 601 नंबर क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, और क्लास को पहले ना हर ग्रुप में पहले शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवाया जाता है। हर क्लास ना इस चैनल में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए आप लोग का कर्तव्य बनता है ना कि हर ग्रुप में जितने में स्टडी ग्रुप है सारे में शेयर कर दीजिए कि और भी लोग को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोग जुड़ पाएँ। और बाकी इसका PDF तो फुल PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको 25 पेज का आपको PDF मिल जाएगा। और बाकी इसका प्रैक्टिस सेट का भी PDF हम सारा डाल चुके हैं। 6 प्रैक्टिस सेट तक हम करवा चुके हैं। तो आप लोग उसका भी PDF खोजिएगा, आपको मिल जाएगा फाइल में। तो आप लोग को जरूर चेक कीजिएगा, आपको सारा मिल जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं 601 नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। कितना है? 40 है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16। बिहार में लोकसभा बोलेगा तो 40, राज्यसभा बोलेगा तो 16 है। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक लोकसभा की सीटों 80 की संख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश का है। कितना है? उत्तर प्रदेश का। राज्यसभा बोलेगा तो कितना है? उत्तर प्रदेश में 31 है। आगे ये कह रहा है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? 1853 में जो है ना स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किस अधिनियम में हुआ था? बताइए। ये हुआ था 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किस अधिनियम में हुआ था? तो 1861 में हुआ था। नेक्स्ट है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम जो करा, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? ये दिया गया था 1954। क्या 1954 है? सॉरी नहीं, यहाँ पे 1954 होगा। यहाँ पे एक जो है ना छूट गया, 1954 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1954 होगा, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954 में दिया गया। आगे क्वेश्चन है 608 पे कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? बताइए। केवल लोकसभा में। कहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं? केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया? क्या होगा? 1858 के अधिनियम के तहत। तो किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? 1858 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। कितना %? 33% आरक्षण की बात कही गई 106वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का बात कही गई है 33% 106वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल 1962 से का अर्थ क्या होता है? बताइए। इसका जो अर्थ होता है तो प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच समय जो है ना 12 से 1 बजे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? क्या होगा? 1773 का मुख्य जो है ना 1773 के नियम के तहत। इसके मुख्य जो है न्यायाधीश थे ना, इसके एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे। तो कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो 1773 का अधिनियम के अंतर्गत किया गया। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता किस देश से
लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता संशोधन के किस भाग में वर्णित है? बताइए। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन, एकल नागरिकता है भारत में, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि संघ संविधान के किस भाग में वर्णित है? संघ संविधान के किस भाग में वर्णित? तो भाग 5 में है और सबसे बड़ा भाग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था? 1919 में किया गया था। कब किया गया था? 1919 में किया गया था। तो कह रहा है किस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया? 1919 में किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है न पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ कब अंकित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ का कब अंकित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होता है। क्या होता है? नीला रंग का होता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। उसके बाद ना बम्बई से हुआ था। नेक्स्ट है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। तो कह रहा है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो क्या होगा? अनुच्छेद 12 से 35 है, भाग 3 के मैग्ना कार्टा है, याद रखिएगा। तो कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है और भाग 3 के मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, वर्तमान में 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल 22 भाषा है। 8वीं सूची में कितने भाषा है? तो 22 है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरी एवं दंड एवं स्वयं विरुद्ध गवाही? कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरी दंड एवं स्वयं के विरुद्ध गवाही है। आगे कह रहा है कि दैनिक से संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 होगा। नेक्स्ट है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो क्या होगा? 1992 के अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो कह रहा है माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1992 के अधिनियम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 का डी। अनुच्छेद 51 का क्या है? 51 है। इसको DPS भी बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो क्या होगा? राज्य का राज्यपाल। लोकसभा में जो है ना राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किया गया? तो क्या होगा? अनुच्छेद 338 ख में है। तो कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन किया गया? 338 ख में है। नेक्स्ट है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद कितना होगा? अनुच्छेद 308 से 313 में किया गया है। तो कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 308 से 313। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? बताइए क्या होगा? तो बिल्कुल संविधान संशोधन 1976 को कहा गया है। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा रखी जाती है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है, याद रखिएगा। तो आपातकाल की घोषणा जो रखी जाती है संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। नेक्स्ट है, लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है? तो क्या होगा? साधारण बहुमत से। क्या है? साधारण बहुमत से। तो लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है? तो साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा का या भाषाएं अपने की प्रक्रिया है? क्या होगा? अनुच्छेद 345 है। क्या अनुच्छेद 345? तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषाएं अपने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 345 है।
नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की रीति कौन निर्धारित करता है, तो क्या होगा, राज्य विधानमंडल करता है। कौन करता है, राज्य विधानमंडल करता है। नेक्स्ट है पंचायत के लिए निर्वाचन का नियंत्रण कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, तो 243 के तहत करता है। तो पंचायत के लिए निर्वाचन का नियंत्रण कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और ये इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, 243 के में वर्णन है। आगे कह रहा है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया। किसको बनाया, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान किया गया, तो कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 127 है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है ना कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट है किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है, महाधिवक्ता। इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे के पास होता है, तो क्या होगा, उच्चतम न्यायालय के पास होता है। किसके पास होता है, उच्चतम न्यायालय के पास होता है। नेक्स्ट है राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और जो है ना इसका अनुच्छेद कितना वर्णन है, अनुच्छेद जो है ना 159 में वर्णन है। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या होगा, राज्यपाल के द्वारा। क्या, राज्यपाल के द्वारा। तो राज्य की विधानसभा का सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है, तो भारत का महान्यायवादी को। भारत का प्रथम विधि अधिकारी को जो किसको बोलते हैं, तो भारत के महान्यायवादी को बोलते हैं। अनुच्छेद 76 में वर्णन है। इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, महान्यायवादी का। आगे कर है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, 1956 में किया गया था। कब, 1956 में किया गया था। आगे कर संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है, तो प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य हैं, 30 सदस्य, याद रखिएगा। तो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन से, प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य हैं। नेक्स्ट है लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं कि अध्यक्ष वह कौन मनोनीत करता है, तो क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो क्या होगा, 1 वर्ष का होता है। कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की संचित निधि, इसका वर्णन 266 में है। आकस्मिक निधि का बोलेगा तो वर्णन कितना, 267 में। संचित निधि का वर्णन 266 में है। आकस्मिक निधि का वर्णन कितना, 267 में है। तो कह रहा है कि भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है, तो क्या संसद का अनुमोदन जो है अनिवार्य है। आगे कह रहा है 18वीं लोकसभा 2024 के लिए प्रोटेम स्पीकर चुने गए कौन, भर्तृहरि महताब। कौन है, भर्तृहरि महताब। आगे कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित किया जा सकता है, तो स्पीकर द्वारा। क्या, स्पीकर द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक जो है ना व्यवस्था की विशेषता है, तो ब्रिटेन का है। किसका, ब्रिटेन का है। नेक्स्ट है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है। यह कथन किसका है, तो रूसो का है। किसका है, रूसो का है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है, नीरज संजीव रेड्डी हैं, ठीक है। 1970 से 82 में चुने गए थे, जो याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है, तो नीरज संजीव रेड्डी हैं। आगे कह रहा है कि भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर तय होता है, तो क्या होगा, उपभोक्ता की सूचकांक पे। क्या है, उपभोक्ता सूचकांक पे। नेक्स्ट है नव मूल्य सीयन सिद्धांत किस से संबंधित है, क्या होगा, संसाधन की कमी से। क्या है, संसाधन की कमी से। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है, कौन है, इंडियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। क्या है, इंडियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है कह रहा है 104 में कह रहा है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखे कर रहा है ना, कह रहा है कि भारत में पहला इस्लामिक बैंक, यहाँ पे गलत से लिखा हुआ है, कह रहा है भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो कोचीन में किया गया। कहाँ गया, कोचीन में किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय मुद्रा में एक रुपये के नोट का जारी सिक्के द्वारा किसका, मतलब भारतीय मुद्रा में एक नोट का जारी सिक्के द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा जारी किया, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो जारी होता है 1 रुपये का नोट। आगे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है वित्त मंत्रालय के वित्त द्वारा वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर होता है, ठीक है। आगे कह रहा है बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई थी, क्या होगा, 14 जून 1995 को लागू हुआ था। तो कह रहा है कि बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, तो 14 जून 1995 को लागू किया गया था, 1995 होगा। आगे कह रहा है कि बीमा विषय भारत में किस सूची के अंतर्गत आता है, क्या हुआ, बीमा विषय भारत किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो संघ सूची। क्या होगा, संघ सूची। यहाँ पे जो संघ सूची होगा, क्या होगा, संघ सूची होगा। आगे कह रहा है कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होता है, आय बढ़ती है।
घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होती है, आय बढ़ती है। आय करा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक को कब विलय किया गया, अप्रैल 2019 में किया गया। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक को किस बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक को कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा ना कि विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है ना किस बैंक में किया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। कब विलय किया गया, 2019 में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आए क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट पे करा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड इसका स्थापना 12 की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में अवधि में की गई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 1980 से 85 के बीच किया गया था। नेक्स्ट कर रहा है कौन सा बैंक प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ है, तो क्या ग्रिडलेज बैंक। क्या है ग्रिडलेज बैंक। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक शहरी सरकारी बैंक किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मुद्रा के अवमूल्यन का परिमाण होता है क्या, निर्यात में वृद्धि का भुगतान। क्या निर्यात में वृद्धि और भुगतान। नेक्स्ट है लघु अवधि ऋण की अवधि है क्या है, अधिकतम 15 माह। क्या है, अधिकतम 15 माह। नेक्स्ट कह रहा है कि अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष के लिए कौन सी सहकारी समिति का प्रदान करती, तो क्या होगा, प्राथमिक साख समिति। क्या होगा, प्राथमिक साख समिति। नेक्स्ट कह रहा है कि राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, तो सरकार की आय तथा व्यय से। क्या सरकार की आय तथा व्यय से है। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव प्रणाली पद्धति किस वर्ष लागू किया गया था, 1997 में जो लागू किया गया था। नेक्स्ट है किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर आकलन किया जा सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा। प्रति व्यक्ति आय द्वारा। नेक्स्ट है सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर एवं टोल टैक्स में कौन सा कर जो है भारत में सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, तो क्या होगा, टोल टैक्स जो होता है राज्य सरकार लगाता है, ये जो है केंद्र सरकार नहीं लगाता है। आगे ये कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय फर्म अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय फर्म क्या है, तो अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। आगे कह रहा है सेनवेट का संबंध किससे है, तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। तो क्या है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रयोजन आय से क्या अभिप्राय है, तो व्यक्तिगत आय है। क्या व्यक्तिगत आय है। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, बताइए। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, तो आयात जो है ना, आयात निर्यात गतिविधियों में ना होना। क्या आयात निर्यात में गतिविधियों ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या होगा, न्यास के सिद्धांत पे। क्या है, न्यास के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का दूत किसे कहा जाता है, तो क्या होगा, डॉक्टर मोहन सिंह को। क्या किसको कहते हैं, मोहन सिंह को कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या विकासशील अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम गोल्डमैन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, 1969 में किया गया था। कब किया था, 1969 में किया गया था। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे कम रही है, तो क्या होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो अगर किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर की दर सबसे कम रही है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट एक अधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो क्या होगा, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2023 से 24 में भारत विश्व का कौन सा देश स्थान जो है तो 134वां स्थान है। क्या है, 134वां स्थान है। तो भारत विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 134वां स्थान है। नेक्स्ट कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक और विकास दर सर्वाधिक रही है, तो क्या होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इसका स्थापना 1 जून 2015 को स्थापना हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, बताइए क्या होगा, तो श्री रंगराजन समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 1 जून 2005 को स्थापना की गई, तो किस समिति की सिफारिश पर स्वीकार की गई थी, तो सिंह रंगराजन समिति होगा। नेक्स्ट ये गलत से लिखा हुआ है, जो नहीं उल्टा पुल्टा थोड़ा सा हो गया। आगे कह रहा है कि वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो क्या होगा, गोवा में। तो कह रहा है वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा में। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर प्रोफेसर राजकृष्ण किस संबंधित थे, तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय से। क्या है, राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट है देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है, तो ट्रेंडिंग कहा जाता है, ट्रेंडिंग। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो क्या होगा, बिहार में। कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट कर रहा है 697 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया गया था, कब, बताइए। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया गया था, कब, बताइए। ये किया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा वर्ष 1867 से 68 में किया गया था। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया ने प्रति व्यक्ति आय बताई थी, कब, 20 रुपये। कितना बताया था, 20 रुपये। कह रहा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया ने प्रति व्यक्ति आय बताई 20 रुपया। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है आकलन किया जाता है। अब जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अब क्या करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि साम्यवाद के अनुसार समाजवाद क्या है, बताइए। साम्यवाद के अनुसार समाज क्या है, बताइए क्या होगा। कह रहा है साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन सा है, तो निजी सम्मित है। क्या निजी सम्मित है। यहाँ पे कह रहा है कि साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन क्या है, तो निजी सम्मिति है। नेक्स्ट कह रहा है कि मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं कह रहा है मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संगठित जीडीपी को क्या कहा जाता है, तो नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री। कौन है भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ना कब हुआ था, बताइए। राष्ट्रीय विकास का गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में अनवरत योजना किस वर्ष समय प्रभावित हुआ था, क्या होगा। 1978 ईस्वी में हुआ था। 1978 से 80 तक हुआ था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि पूर्ण बाजार, कह रहा है पूर्ण बाजार स्थिति कब विद्यमान होती है, तो जब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता हो, ठीक है। आगे कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा की होती है, तो क्या होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो जो है ना इसका होगा क्षेत्र का 107 और 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ये होगा मांग और पूर्ति होगा। क्या होगा, मांग और पूर्ति होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 किस मॉडल पर आधारित है, ठीक क्या होगा, डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पे। क्या है, डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पे। नेक्स्ट निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो क्या होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना, कह रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो आगत निर्गत मॉडल पे है। किसका, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है, तो 46% लगभग है, ठीक है। 710 का आंसर है। तो कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है, तो 46% लगभग है, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन 711 पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, 1975 में किया गया था। कब किया गया, 1975 में किया गया था। आगे कह रहा है सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिरोधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है, तो क्या होगा, बताइए। इसका तीव्रता एवं समावेशी विकास करना। क्या है, तीव्रता एवं समावेशी विकास करना। नेक्स्ट है कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व है। क्या है, सरकारी निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी किस वर्ष जारी किया था, बताइए। तो 1 नवंबर 2022 को जारी किया था। तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी किस वर्ष जारी किया गया था, तो 1 नवंबर 2022 को जारी किया था। नेक्स्ट है मुद्रा में सिक्कों की ढलाई किन किन स्थानों पे होती है, तो क्या पे होता है, मुंबई होता है, कोलकाता होता है, हैदराबाद होता है, नोएडा होता है। तो मुद्रा में सिक्कों का जो ढलाई होता है कहाँ होता है, मुंबई होता है, कोलकाता होता है, हैदराबाद होता है, नोएडा होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1862 में हुआ था। नेक्स्ट है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था, सातोशी नाकामोतो किया था। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, गर्म मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्म मुद्रा कहलाता है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, ये थे शक्तिकांत दास थे। कौन थे, शक्तिकांत दास थे, जो 25वें क्रम के थे। नेक्स्ट कह रहा है किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित रहता है, तो क्या होगा, धातु मुद्रा। क्या है, धातु मुद्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी, बताइए क्या होगा, तो भारतीय स्टेट बैंक। क्या है, भारतीय स्टेट बैंक। तो कह रहा है भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की, तो भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के लिए उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जा जाता है, तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। आय को समय 725 पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को घन मूल्य है। क्या है, तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम महिला बैंक स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो भारत में प्रथम महिला बैंक का जो स्थापना हुआ था ना 19 नवंबर 2013 को हुआ था, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। नेक्स्ट है इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है,
तो बैंकों का विलुप्ति सुधार से, क्या है, बैंकों का विलुप्ति सुधार से। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। मुरादाबाद का जो है ना प्रथम बैंक था। नेक्स्ट है लघु एवं मध्यम उद्योगों का ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था, नायक समिति का गठन किया गया। किस समिति का गठन किया गया था, नायक समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था, 1993 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि फिलिप्स वक्र जो है ना क्या दर्शाता है, तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी की दर को क्या मत संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुद्रास्फीति के एवं मंडी के एक साथ उपस्थिति में क्या दर्शाती है, गतिशील स्थिति को। क्या गतिशील स्थिति को, तो कह रहा है मुद्रास्फीति एवं मंडी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है, इस गतिहीन स्थिति को। नेक्स्ट है औद्योगिक कर्मचारी के लिए उपभोक्ता की कीमत जो है ना सूचकांक में कौन जारी करता है, तो क्या होगा, श्रम ब्यूरो जारी करता है। कौन करता है, श्रम ब्यूरो। आगे कह रहा है कि मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष जो है ना कौन होता है, रिजर्व बैंक का गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। आगे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, तो मौद्रिक तरलता में कमी होती है। क्या है, मौद्रिक तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट है राज भविष्य निधि के अंतर्गत है, क्या है बताइए, राज भविष्य निधि के अंतर्गत क्या है, तो 46,736 का राइट आंसर क्या होगा, ये जो है ना इसका होगा। तो कह रहा है राज्य के भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है, ठीक है, तो होगा सार्वजनिक लेखा निधि होगा। तो कह रहा है कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है, तो सार्वजनिक लेखा निधि में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वे ऋण जिनके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो फ्लोटिंग दर पर ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग दर पर ऋण कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वे प्रतिभूति जिसकी जो है ना प्रारंभिकता जो है ना अवधि 365 दिन के से अधिक हो क्या कहलाती है, तो ये तो बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है, बॉन्ड BOND। तो कह रहा है वे प्रतिभूति जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो तो क्या कहलाएगा, तो बॉन्ड कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है, बॉन्ड। कि बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल, कह रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन कौन किया था, तो किया था ना एडम स्मिथ व रिकार्डो JK गैलब्रेथ ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है, तो ये है ना खुदरा विक्रय क्या है, संगठन है। नेक्स्ट है किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी, तो 1929 में आया था। कब आया था, 1929 में आया था। तो विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आया था, 1929 में आया था। आगे कह रहा है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है, तो सेंसेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंसेक्स कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है सेबी अधिनियम। कह रहा है सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 1992 में पारित हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था, ये बिहार में वर्ष 1938 में लगाया गया था। नेक्स्ट है निगम कर किस पर लगाया जाता है, तो कह रहा है कि निगम कर किस पर लगाया जाता है, तो घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो वर्ष 1952 में जो है ना भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत में गरीबों को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो क्या होगा, कैलोरी प्राप्ति से। क्या है, कैलोरी प्राप्ति से। शहर जो है ना कैलोरी प्राप्ति से शहर में बोलेगा 2100 कैलोरी है, ग्राम में बोलेगा तो 2400 कैलोरी है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत में गरीबी की गहनता की मापदंड के लिए उपयोगी मापदंड क्या है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट है WTO का स्थापना कब हुआ था, 1995 में स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यतः जो है ना किस को बढ़ावा देता है, तो बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है आय की वितरण के विषाक्तता में माप के लिए जो है ना सर्वाधिक कह रहा है कि आय की वितरण के विषमता के माप के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि क्या है, तो गिनी गुणांक है। क्या है, गिनी गुणांक है। आगे क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे सारे जो है अच्छे से क्लास इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। पिछले जो 2 क्लास करवाए हैं और ये क्लास, और बाकी देखिए क्लास में पूरा खत्म हो पता नहीं पता, बाकी लग रहा है कि 4 क्लास में समाप्त होगा। देखिए कितना तक होता है, करवाते हैं। ये कह रहा है 754 में क्वेश्चन कह रहा है कि 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रेगनर फ्रिश ने किया था। कौन किया था, रेगनर फ्रिश ने किया था। और आप लोग को जो है ना बहुत लोग सारे लोग बोलते हैं ना कि PDF जो है ना, अभी बहुत सारा मैसेज करते हैं कि PDF सर नहीं मिल रहा है ना ज्ञान बिंदु का,
और जो एक साथ से जो है 1 से लेकर 15 तक भेज दीजिए। तो आप लोग के लिए जो है ना कल एक ग्रुप बना था, प्राइवेट ग्रुप है, उसका लिंक हम ना ग्रुप में भेजे थे, ठीक है। तो कुछ समय के लिए भेजे थे, अब बहुत लोग उसमें ज्वाइन किए, बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए, तो उसका जो है लिंक हम पब्लिक नहीं करेंगे। जिनको अगर चाहिए ना PDF खोजने में परेशानी होता है तो आप टेस्ट ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिएगा, तो पर आपको पर्सनली आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम लिंक जो है ना आपको भेज देंगे, या तो फिर हम ग्रुप में एक बार डाल देंगे, आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सिर्फ उस ग्रुप का बनाने का मकसद यही है ना, उसमें सिर्फ PDF आपको मिलेगा। बाकी जो मेन ऑफिशियल ग्रुप है ना, जो आपको जिस पे एक क्लास का नोटिफिकेशन जाता है और बाकी जो है इसका लिंक डला हुआ है, उसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। ये जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आपको सारा कुछ इसी पे मिलेगा। सारा जितने भी क्लास इस चैनल पे आएगा, सारा का PDF, सारा का नोटिफिकेशन, सारा का कंटेंट जितने भी होगा सब इसी पे आएगा। बस उसको जो है अलग से एक बार मान लीजिए कोई PDF है, इसको बस कुछ पेड PDF होता है ना, उसको बस उसमें सेंड किया जाता है, बात अलग से। और किसी को नहीं मिल रहा, किसी को परेशानी हो रहा है, तो वहाँ पे एक बार आप वहाँ पे देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए उस ग्रुप को बनाया गया। बहुत लोग ज्वाइन किए, बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए, तो उनका मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं था ज्वाइन करने का। बाकी तो सारा आपको इसमें मिलेगा ही, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सभी जो इसका जो PDF है इसको भेज दिया गया था इसी चैनल पे, मतलब जो आप इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करने के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल, उस पर लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको चेक कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, 2-3 क्लास के ऊपर आपको इसका 1100 क्वेश्चन का जो है ना आपको PDF मिल जाएगा। इसका PDF 2 दिन पहले हम सेंड कर दिए थे, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी क्लास को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको याद होगा, क्योंकि अंत समय में जो है ना जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपको फ़ायदा करेगा, यही सब आपको नंबर दिलाएगा। बाकी आपको पता है ना कि कितना लोग क्लास करवाते हैं, कितना लोग आपको PDF देते हैं, क्योंकि PDF स्कैन करने में बहुत समस्या है, ठीक है ना, बहुत टाइम लगता है स्कैन करने में। आपको लगता है ना कि PDF लोग नहीं देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आपको PDF देते हैं। इसलिए आप लोग जो है ना सपोर्ट क्या कीजिए और क्लास को हर जगह शेयर कीजिए, और जितने भी लोग और भी क्लास जो है मतलब क्लास देखना चाहते हैं सब लोग को शेयर कीजिए, और जो भी पढ़ने वाले हैं सभी को जो है ना टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करवाइए, सबको ऐड कीजिएगा, लिंक भेजिएगा, आपको उनको लिंक भेज दीजिएगा, आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। बाकी आप क्लास को भेज दीजिएगा, सारे जो है ना लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर ही ले लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक डला हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि 755 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है। ये क्या जाता है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है तेंदुलकर समिति द्वारा भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या का अनुमान का आकलन किया है। तो 37.2%, क्या है 37.2%। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निधन किस 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो बिहार में। कहाँ है, बिहार में। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, ठीक है। अगर विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक जो है ना निधन किस 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो बिहार होगा, यूपी होगा, मध्य प्रदेश और कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 758 पे कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना पे प्रारंभ की गई थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना किया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना किया गया था। आगे कह रहा है कि समझौता ज्ञापन की पत्ती कब शुरू की गई थी। ये किया गया था 1987 से 88 में किया गया था। नेक्स्ट है, सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन का कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। ये अपनाया, भारत अपनाया। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो जो है ना मुद्रास्फीति जो होता है मुद्रा पूर्ति में व्यय तथा उत्पादन में ह्रास के कारण होता है। तो आगे नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ये करता है UNDP कौन करता है, UNDP करता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार कितने प्रतिशत है। तो 2.76% एवं 2.64% है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ। 1944 में स्थापना हुआ था, और IMF का स्थापना 1945 में स्थापना हुआ था। तो विश्व बैंक बोलेगा तो 1944 में स्थापना हुआ था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलेगा तो IMF का स्थापना कब हुआ, 1945 में स्थापना हुआ। का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में। दोनों का मुख्यालय, विश्व बैंक का और IMF का मुख्यालय बोलेगा वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का स्थापना 1944 और IMF का स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है, बैंक सेवाएँ आर्थिक गतिविधि के लिए के किस क्षेत्र को अंतर्गत आती है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है कि बैंक सेवाएँ आर्थिक गतिविधियों के लिए किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कह रहा है, ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपाद किसने किया था। तो J.M. किन्स ने किया था। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम जो है ना महानिदेशक कौन थे। तो पीट सदरलैंड थे। तो विश्व व्यापार संगठन WTO इसका जो है ना प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो पीटर सदरलैंड थे। आगे आइए, यही कह रहा है कि अमर सेन को जो है किस क्षेत्र में नोबेल जो है योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
तो इसका इनका जो क्षेत्र था ना कल्याण अर्थशास्त्र में, क्या है, कल्याण अर्थशास्त्र कल्याण में दिया गया था। आगे कह रहा है यदि धन बहुत अधिक हो, क्या है, यदि धन बहुत अधिक हो तो माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है, क्या होती है, मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। ये क्या था, श्री रंगनाथन समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी किससे, तो कर सुधारों से, क्या है वो, कर सुधारों से। नेक्स्ट है पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है, तो क्या होगा, मिश्रित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा किस समिति के सिफारिश द्वारा की गई थी, तो एक किया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा किया गया था, अब वर्ष 1965 में लागू हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1965 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है, कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। प्रथम बोलेगा तो असम राज्य है। नेक्स्ट है रीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था, क्या होगा, 5वीं योजना में। क्या है, 5वीं योजना में। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष में किस द्वीप का अंग था, तो क्या होगा, जम्बू द्वीप का है। क्या है, जम्मू द्वीप का। नेक्स्ट है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग सर भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ग्रीक भाषा में। क्या है, ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय मानक समय आधारित 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, सॉरी ये हमें देखें यहाँ पे कर रहा है ना, कहते भारतीय मानक समय आधारित है किस पर, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय आधारित है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम में कितना समय का अंतर होता है, 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, 15,200 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा कि अगर भारत की उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो 3214, उत्तर से दक्षिण बोलेगा 3214 और पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो 2933। पूर्व से पश्चिम बोलेगा ना तो कम है, 2933 है, लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो 3214 है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, 180 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा है, तो 2.4% है। नेक्स्ट है संपूर्ण भाग के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, 43%। नेक्स्ट है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट के कितनी समुद्री मील की दूरी पर है, तो 12 मील। क्या है, 12 मील। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जानते हैं, तो सुंदरबन। क्या है, सुंदरबन। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से सीमा बनाती है, तो 9 बनाता है। कितना, 9 बनाता है। नेक्स्ट है कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो केप कोमोरिन है। क्या है, केप कोमोरिन। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थित स्थल कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है भारत के भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल है। क्या है, इंदिरा कौल। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है पंबन चैनल। क्या है, पंबन चैनल अलग करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आदम का पुल किन 2 देश के मध्य स्थित है, तो भारत श्रीलंका के बीच जो है आदम का पुल है। नेक्स्ट कह रहा है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो है डंकन पास स्थित है। नेक्स्ट 798 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीलंका भारत से किस संधि द्वारा अलग होता है, तो पाक जल संधि के द्वारा जो है ना श्रीलंका जो है भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश का है, तो बांग्लादेश का है। किसका है, बांग्लादेश का है। कह रहा है कि 800 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ी का है। ठीक है, पूर्वोत्तर पहाड़ी का है। तो कह रहा है गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है, याद रखिएगा। तो आज के लिए रहने देते यहीं तक, 800 क्वेश्चन तक। 200-250 क्वेश्चन और है, उसको ना अगले क्लास में कर लेंगे। बाकी इसका PDF हम भेज दिए हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी क्लास अभी आ रहा है इस चैनल पे, सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन कीजिए। अंत समय में जो है ना ये सब सफलता दिलाएगा। तो बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। 3 क्लास हो चुका है ये क्लास मिला करके, और अगले क्लास में 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन जो बचा है वो उसको कंप्लीट करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।